अस्सलाम वालेकुम। मैं मरियम और आप देख रहे हैं उम्मे मरियम ऑफिशियल। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इंप्रूव करें। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कॉन्फिडेंस क्या होता है। कॉन्फिडेंस एक ऐसी कैफियत का नाम है कि अगर वो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाती है। इंसान ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, बगैर ये जाने कि वो कोई काम कर सकता है या नहीं, वो ऐसे मैदान में कूद पड़ता है जहाँ तैरने के ना ही उसे उसूल आते हैं और ना ही उसे महारत होती है। तो उसकी वजह से भी उसे नुकसान पहुंचता है। तो दूसरी कैफियत जो होती है वो सेल्फ एस्टीम की आ जाती है कि इंसान समझता है कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। अगर मैंने किया और उसमें कोई गलती हो गई तो लोग मुझ पे हंसेंगे, लोग मुझे क्या कहेंगे। तो इस तरह की फीलिंग्स जो हैं वो भी इंसान की सलाहियत को बहुत ज़्यादा ख़राब करती हैं और उसकी कामयाबी की राह में रुकावट बनती हैं। अब बात ये समझने की है कि इन दोनों कैफियत के दरमियान की जो कैफियत है वो कहलाती है कॉन्फिडेंस। और वो कॉन्फिडेंस क्या है कि सबसे पहले ये है कि आप बैठें, अपने अंदर की स्ट्रेंथ को ढूंढें। आप ये देखें कि अल्लाह ने आपको क्या सलाहियत दी है। अपनी उस पावर और उस स्ट्रेंथ को लिस्ट डाउन कर लें कि मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ, मुझ में क्या करने की सलाहियत है। और वो सलाहियत होने का एतमाद रखें और ये एतमाद ही कॉन्फिडेंस कहलाता है। और दूसरी साइड क्या होती है, आपकी स्ट्रेंथ के साथ हमेशा कोई ना कोई वीकनेस होती है, कोई एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है। जब उसको इग्नोर किया जाता है तब भी नुकसान होता है। तो वो एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट का जानना भी बहुत ज़रूरी है कि मुझ में ये सलाहियत तो है, लेकिन मैं इसको इस तरह से इम्प्रूव कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। और उसके बाद पूरी तैयारी के साथ अपने आप को प्रेज़ेंट कराना करना सेल्फ कॉन्फिडेंस कहलाता है। तो हमेशा जहाँ स्ट्रेंथ होती है या आप कहीं भी एज़ हीरो होते हैं या कहीं भी एज़ प्लेयर होते हैं, तो आपके साथ आगे पीछे ज़रूर कोई नेगेटिव पावर ज़रूर होती है, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही होती है। तो वो नेगेटिव पावर कहाँ से आती है? सबसे पहले आपके अंदर से जो नेगेटिव थॉट्स उठती हैं, जो आपको ये सोचते हैं आप कि ये काम मैं नहीं कर सकूँगी, या मैं नहीं कर सकती, लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, मैं लोगों को खुश नहीं कर सकती। तो इस तरह की चीज़ें आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो ऐसे नेगेटिव थॉट्स को सोचना छोड़ दें और पॉजिटिव थॉट्स पे अगर आप फ़ोकस्ड रहें और अपनी इम्प्रूवमेंट करते रहें, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है। नंबर थर्ड ये कि जब आपको पता चल गया कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, और फिर आपने अपना कोई गोल सेट करना है कि किसी भी फील्ड में आपने जाना है, अपने आप को साबित करना है। आप जा रहे हैं किसी स्पीच के कंपटीशन में, वहाँ आप स्पीच कंपटीशन विन करना चाहते हैं और उसके लिए आपको पता है कि आप बहुत अच्छा बोल सकते हैं, आप एक अच्छे स्पीकर हैं, लेकिन आपकी उस टॉपिक के लिए तैयारी नहीं है, तो फिर क्या होगा? आपने उसकी रिहर्सल नहीं किया तो क्या आप अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे? तो वो सलाहियत आपके लिए मददगार नहीं होगी जब तक कि आप उससे रेलेवेंट इल्म ना हासिल करें। और इल्म हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप उसी फ़ील्ड से रिलेटेड अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ें, उससे मुतालिक मटेरियल इकट्ठा करें, या आप किसी गेम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। से सपोज़ आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, लेकिन आपको क्रिकेट के उसूलों का नहीं पता और आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं की है, तो क्या आप अच्छे प्लेयर बन पाएँगे? क्या आप विन कर पाएँगे? क्या आप उस कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेज़ेंट कर पाएँगे? तो जवाब क्या होगा? हरगिज़ नहीं। तो अच्छी किताबें, यानी कि उसके बारे में नॉलेज हासिल करना और फिर उसके बाद उसकी प्रैक्टिस करना ही आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकता है। और सबसे बड़ी और अहम बात, जिस फ़ील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फ़ील्ड के लोगों के साथ उठना-बैठना, उनसे फ़ायदा उठाना और अपने इर्द-गिर्द उन्हीं की कंपनी को इख्तियार करना और उन लोगों की कंपनी को छोड़ना जो कि आपको धकेल कर पीछे ले आते हैं, आपसे हसद करते हैं या नेगेटिव रिमार्क्स देते हैं जिसकी वज़ह से आप हर्ट हो जाते हैं, आपकी फीलिंग्स हर्ट होती हैं। तो उनको छोड़ के अच्छे लोगों के साथ बैठना भी बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको बकअप करें, आपको मोटिवेट करें, आप उनसे इंस्पिरेशन लें, उनके एक्सपीरियंसेस से सीखें। और इसी तरह से ही फिर सबसे अहम क्वालिटी है वो है मुस्तकिल मिज़ाजी। बहुत सारे लोग बहुत सारे काम शुरू करते हैं, बहुत शौक के साथ करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन रास्ते में छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से कामयाब नहीं हो सकते और उनका वही कॉन्फिडेंस लेवल उनमें नहीं आ सकता। तो किसी भी चीज़ को रास्ते में छोड़ देना ज जो है वो नाकामी की एक कुंजी है। जब भी आप कोई काम कर रहे हों और उसके लिए आप पूरी तरह से तैयार भी हों और आपको खुद पे एतमाद भी हो कि मैं बहुत अच्छी तरह कर रहा हूँ या कर रही हूँ और बहुत अच्छी तरह से आप परफ़ॉर्मेंस भी दे रहे हों,
تو پھر آپ پیچھے نہیں ہٹیں اور اپنی کامیابی کا آپ انتظار کریں، تو آپ کا کانفیڈنس آپ کو بہت آگے لے کر جا سکتا ہے۔ اور اس کی آپ کو میں اگر مثال دوں، ہمارے اپنے ملک میں، پاکستان میں بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر ہیں قاسم علی شاہ۔ ان کی اپنی ہسٹری انہی کی زبانی اگر آپ سنیں تو وہ ایک مڈل کلاس سے ہیں، ایک ملازم کے بچے ہیں، اور وہ کہتے ہیں جب انہوں نے موٹیویشنل اسپیکنگ شروع کی تو وہ اردو بھی صحیح طرح سے نہیں بول سکتے تھے، اور ان کی بہت ساری کتابیں اردو میں ہیں، اردو میں ہی وہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں، لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں، اور ایک فاؤنڈیشن کے وہ فاؤنڈر بھی ہیں، اور کامیاب انسان ہیں جن کے لاکھوں سے بھی زیادہ فالورز ہیں اس وقت، اور وہ بھی اردو زبان میں، اور لوگ ان سے ٹائم لے کے ان کی باتیں سننا چاہتے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ مستقل مزاجی ہے، یہ وہ تیاری ہے، یہ اپنے آپ پہ اعتماد ہے، یہ اللہ پہ ٹرسٹ ہے جس نے انہیں کامیاب کیا۔ تو آپ بھی اپنے آپ پہ ٹرسٹ رکھیے، اپنے کانفیڈنس کو بوسٹ کیجئے، اور علم حاصل کیجئے اور پریکٹس کیجئے۔ یہ چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے آگے لے کے جا سکتی ہیں۔ تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔